ऋषि पंचमी के दिन दो प्रमुख कथाएं जरूर सुनी जाती हैं, जिसमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, परंतु दैवयोग से कुछ ही दिनों के बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या सहित गंगा जी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कुछ कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी हमारी ये कन्या एक ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धार्मिक शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य भी प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से तब पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अपने अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग भी मिला। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजित नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान रहता था, जिसका नाम सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद वह दोनों पति पत्नी अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने अगले जन्म में कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण और उसके हाथों का बना भोजन करने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई घर से बाहर गई हुई थी तो एक सांप ने रसोई की खीर के बर्तन में विष उगल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर से भरे उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से जब कुतिया का ऐसा करना ना देखा गया तो उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू अक्सर उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान और खीर फिकवा कर उसने बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज ही खाने को देता था, लेकिन आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य मैंने कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे बहुत मारा, खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल भी कहने लगा, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो आज मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट गई है। आज तो मैं भी दिन भर हल में ही जुटा रहा। मेरे बेटे ने आज मुझे भोजन भी नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को तो निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं
और अब किस प्रकार से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। तब ऋषिगण कहने लगे कि तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को दान में दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुंह शुद्ध करके स्नान करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन और व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वे समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ लोक को जाती है और उसे किसी प्रकार की अशुद्धि का दोष भी नहीं लगता। अब सुनिए महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति की कथा, क्योंकि आज ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर सप्तऋषियों के साथ ही माता अरुंधति की पूजा भी करनी चाहिए और कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और उनके वाम भाग से शतरूपा, इन्हीं दोनों से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दोनों से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां जिनके नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। आकुति रुचि प्रजापति और प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई। देवहूति का ब्याह महर्षि कर्दम से हुआ और इन दोनों की 10 संतानें हुई। इन 10 संतानों में से अरुंधति एक थी। एक पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थीं जिनका नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति था। माता अरुंधति माता अनुसुईया की ही छोटी बहन थी और अपनी बहन की तरह महान सती थी। अनुसुईया जी का विवाह तो महर्षि अत्रि के साथ हुआ और महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने के लिए माता अरुंधति को घोर तप करना पड़ा था और उस तप करने की प्रेरणा भी इन्हें महर्षि वशिष्ठ से ही मिली। वास्तव में अरुंधति जी पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मदेव की कन्या संध्या थी। संध्या ने भी अपने पिता से उपदेश मांगा, जिस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें तप करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर संध्या चंद्रभागा पर्वत के निकट बृहल्लोलित सरोवर के तट पर जा पहुंची, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वो तपस्या किसकी करें और तपस्या किस प्रकार करनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब वे उसी चिंता में उसी सरोवर के निकट बैठ गई। उसी समय भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ वहां पहुंचे और एक कन्या को इस प्रकार चिंतित और परेशान बैठा देखकर उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। तब संध्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। महर्षि वशिष्ठ को देखकर संध्या के मन में उनके प्रति अनुराग पैदा हो गया, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल से जान लिया था। तब उन्होंने देवी संध्या से कहा कि हे देवी, आप और हम दोनों परमपिता ब्रह्मा की संतानें हैं। इस कारण हमारा विवाह तो संभव नहीं है, किंतु अगर तुम परमपिता के कहे अनुसार घोर तप करो तो अगले जन्म में ही हमारा साथ संभव होगा। ये सुनकर संध्या ने उनसे कहा कि हे महर्षि, पिताश्री के आदेशानुसार मैं यहाँ तप करने के लिए ही आई थी, किंतु मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी तपस्या करनी चाहिए और उसे किस प्रकार करा जाता है। अतः आपको ही गुरु मानकर मैं अब आपसे ही उसका उपाय पूछती हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं किसकी और किस प्रकार तपस्या करूं। उसी से मेरे बेचैन मन को शांति मिलेगी। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, भद्रे, जो इस संसार के मूल कारण है उन्हीं भगवान विष्णु की तुम तपस्या करो, उनसे तुम्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। तप के पहले 6 दिनों तक भोजन मत करना, सिर्फ तीसरे और छठे दिन रात को कुछ पत्ते खाकर जल पी लेना, उसके बाद तुम जल का भी त्याग कर देना। तुम्हारी ऐसी तपस्या से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। फिर उनकी बताई हुई विधि से संध्या भगवान नारायण की घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने 4 युगों तक श्री हरि की घोर तपस्या की और आखिरकार उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें अपने समक्ष देखकर देवी संध्या अवाक रह गई। उस समय इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं बची थी कि वो खड़ी रहकर उन्हें प्रणाम कर पाती। उनकी ऐसी भक्ति देखकर नारायण ने उन्हें स्वस्थ कर दिया और फिर पूछा
कि वो किस कारण ऐसी घोर तपस्या कर रही थी। तब देवी संध्या ने भगवान श्री विष्णु से जो 3 वरदान मांगे वो इस प्रकार थे। पहला वरदान, किसी भी जीव में जन्म लेते ही काम की भावना न हो। दूसरा, मैंने जिनकी कामना की है वो ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो और मेरा पतिव्रत अखंड रहे। तीसरा वरदान, मेरे पति के अलावा और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो और उनके अतिरिक्त जो कोई भी मुझे सकाम भाव से देखे वो तत्काल नपुंसक हो जाए। देवी संध्या के ऐसे वचन सुनकर इस प्रकार वरदान मांगने पर श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने उचित वरदान मांगा है। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें पति प्राप्त होगा और तुम दोनों कल्प के अंत तक जीवित रहोगे। कोई अन्य पुरुष अगर तुम पर काम दृष्टि डालेगा तो वो तत्काल नपुंसक हो जाएगा। आज के बाद किसी भी जीव में जन्म लेते ही तुरंत काम भावना कभी जागृत नहीं होगी। मनुष्य की 4 अवस्थाओं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में से अन्य 3 में यानी कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था में तो काम भावना जागृत हो पाएगी, लेकिन बाल्यावस्था में कभी नहीं होगी। अब तुम जाओ और चंद्रभाग पर्वत के निकट महर्षि मेघतिथि 12 वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं, जो आज समाप्त होने वाला है। उसी यज्ञ की अग्नि में अब तुम अपने शरीर का त्याग करो। मेरे आशीर्वाद से तुम अग्नि की कन्या बन जाओगी और कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने अपने चरणों से संध्या को स्पर्श किया, जिससे वो यज्ञ के हविष्य के रूप में बदल गया और वह अदृश्य हो गई। इसके पश्चात श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से अदृश्य होकर देवी संध्या महर्षि मेघतिथि के यज्ञ में गई और वहां महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाने की कामना लेकर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपना शरीर समर्पित कर दिया। उस अग्नि में भस्म होने के बाद उत्पन्न उनकी पवित्र ऊर्जा को स्वयं सूर्य देव ने 2 भाग कर सृष्टि के कल्याण हेतु अपने रथ पर स्थापित किया। यही 2 भाग प्रातःकाल और संध्या काल कहलाते हैं। अगले जन्म में वही संध्या महर्षि कर्दम की पुत्री के रूप में जन्मी और उनका नाम रखा गया अरुंधति। जब वो 5 वर्ष की हुई तब स्वयं ब्रह्मदेव ने महर्षि कर्दम को यह आदेश दिया कि इस कन्या को उचित शिक्षा के लिए उसे माता सावित्री और माता बहुला के पास भेज दें। फिर आज्ञा अनुसार महर्षि कर्दम सावित्री और बहुला से मिले और उन्हें अपनी कन्या सौंप दी। उन दोनों की देख रेख में देवी अरुंधति ने 16 वर्ष में प्रवेश किया और उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न बन गई। फिर एक दिन की बात है, वो मानस पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, जहां उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को देखा। उन्हें देखकर उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को मन ही मन अपना पति मान लिया। जब माता सावित्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने अरुंधति को पुनः महर्षि कर्दम को सौंपा और उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से करने का सुझाव दिया। बाद में उनका विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। इन दोनों का स्थान सप्तऋषि तारामंडल में बताया गया है। एक बार महर्षि वशिष्ठ अन्य सप्तऋषियों के साथ 12 वर्ष की घोर तपस्या के लिए चले गए। उस समय में अरुंधति अकेली अपने आश्रम पर रही। दैव योग से सप्तऋषियों के जाते ही भयानक अकाल पड़ा। 7 दिनों तक देवी अरुंधति के मुख में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। तब उन्होंने इस दौरान केवल वायु का सेवन करके भगवान शिव की आराधना आरंभ की ताकि उनका अंत हो जाए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए 21वें दिन स्वयं महादेव उनके आश्रम में एक वृद्ध के रूप में पधारे और उन्होंने देवी अरुंधति से खाने को कुछ मांगा। तब देवी अरुंधति ने क्षमा याचना करते हुए महादेव से कहा कि प्रभु, उनके पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। तब महादेव ने उन्हें कुछ बद्री के बीज दिए और उन्हें पकाने को कहा। अरुंधति उसे पकाने बैठी। समय काटने के लिए उन्होंने वृद्ध रूपी भगवान शंकर से धर्म कर्म की बातें आरंभ कर दी। तब शंकर जी उन्हें धर्म का वास्तविक रूप समझाने लगे। भगवान शंकर की माया के कारण जब तक अरुंधति ने उन बदरी के बीजों को पकाया तब तक 12 वर्ष बीत गए और उनकी कृपा से अकाल भी समाप्त हो गया। किंतु अरुंधति को ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही समय बीता हो।
उसी समय सप्तऋषि अपनी घोर तपस्या समाप्त कर वहां पधारे। तब उन्हें देखकर अरुंधति आश्चर्य से बोले कि आप सब तो 12 वर्षों के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब महर्षि वशिष्ठ ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताया कि वे सब तो 12 वर्षों के पश्चात ही वापस आ रहे हैं। इसके पश्चात सातों महान ऋषि इस बात पर बहस करने लगे कि उन सातों में किसकी तपस्या सबसे उत्तम थी। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तब देवी अरुंधति ने वृद्ध रूपी महादेव से ही इसका निर्णय करने को कहा। महादेव ने देवी अरुंधति की भक्ति से प्रसन्न होकर उन सभी को दर्शन दिए और कहा कि आप सातों ऋषियों की सम्मिलित तपस्या से भी अधिक कठोर व्रत देवी अरुंधति का है। मैंने जो ज्ञान अरुंधति को दिया है, आप सभी ऋषि उस ज्ञान को इनसे प्राप्त करें और जगत में उसका प्रचार करें। ऐसा कहकर महादेव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब सभी सप्तऋषि देवी अरुंधति के तेज के समक्ष नतमस्तक हुए और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो देवी अरुंधति ने 12 वर्षों में महादेव से प्राप्त किया था। वही ज्ञान आगे चलकर वेद और पुराण की कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसका विस्तार जगत में सप्तऋषियों ने किया। माता अरुंधति से ही वार्तालाप करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने राजर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहकर पुकारा था। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में हमारे वेद पुराणों में सहस्त्रों वर्षों पहले लिखा जा चुका था और आज आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे तारामंडल में 2 युगल तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। वे महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति ही हैं और आज भी वैज्ञानिक उन युगल तारों को अरुंधति वशिष्ठ के नाम से ही जानते हैं। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय, माता अरुंधति की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा।